वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद अब अमेरिका की गिद्ध दृष्टि भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जारी किया अब तक का सबसे बड़ा फरमान। चीन और रूस के बाद अब भारत के खिलाफ भी ट्रंप ने खोला सीधा मोर्चा। बोले, मुझे खुश करने के लिए भारत को हर हाल में करना होगा ये बड़ा काम। लेकिन अमेरिका के सामने भारत से पहले खड़े हो गए तीन शक्तिशाली देश। किम जोंग ने ट्रंप को जो कहा उसे सुनकर अमेरिका छोड़ो बाकी देश भी थर्रा उठे। अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ बना दुनिया का सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड गठबंधन। क्या भारत के स्वाभिमान के लिए अब पुतिन और किम जोंग एक साथ आएंगे मैदान में? ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने तैयार किया अपना आर्थिक कवच। अगर अमेरिका ने लगाया टैरिफ तो भारत देगा ऐसा जवाब कि हिल जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है जो किसी भी वक्त फट सकता है और जिसकी आंच दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और प्योंगयांग तक महसूस की जा रही है। दक्षिण अमेरिका के जंगलों से एक ऐसी खबर आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सारी किताबें फाड़कर फेंक दी हैं, तो वहीं एशिया के समंदर में बारूद की गंध ने हवाओं का रुख बदल दिया है। अमेरिका ने अपनी सुपर पावर वाली ताकत का नशा दिखाते हुए अब सीधे भारत की संप्रभुता को ललकार दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में भारत को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो रूसी तेल खरीदना बंद करो वरना भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक व्यापारिक चेतावनी नहीं है बल्कि भारत की उस आत्मनिर्भर नीति पर सीधा हमला है जिसने पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया के तेल बाजार को नचाकर रख दिया है। लेकिन वॉशिंगटन शायद ये भूल गया है कि 2026 का भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है जो कर्ज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएगा। चाहे अमेरिका हो या कोई और देश, भारत आंख में आंख डालकर बात करने वाला नया भारत है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी मनमानी और दादागिरी पर उतर आया है, तो दूसरी तरफ दुनिया के 3 सबसे खतरनाक दिमाग एक साथ एक ही टेबल पर आ गए हैं। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जिसकी उम्मीद खुद पेंटागन के जनरलों को भी नहीं थी। जिस देश को डराने के लिए अमेरिका ने धमकियों का पिटारा खोला था, उस देश के पीछे अब दुनिया की वो 3 महाशक्तियां खड़ी हो गई हैं जिनका नाम सुनते ही नाटो के पसीने छूट जाते हैं। पहला रूस, दूसरा चीन और तीसरा सबसे अहम किम जोंग यानी उत्तर कोरिया। दोस्तों, वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी, इधर भारत को धमकी और उधर किम जोंग का वर्ल्ड वॉर 3 का खुला ऐलान, ये सब कड़ियां एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल का इशारा कर रही हैं। क्या अमेरिका ने भारत को धमकी देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर क्यों पुतिन, शी जिनपिंग और सन की तानाशाह किम जोंग उन अचानक भारत के बचाव में एक ढाल बनकर खड़े हो गए हैं? वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी, इधर भारत को धमकी और उधर किम जोंग उनका वर्ल्ड वॉर 3 का अल्टीमेटम, ये सब कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं? क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और पर्दे के पीछे चल रही उस खौफनाक साजिश का सच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन पहले सुनिए इस महायुद्ध की असली वजह। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में जंगल राज जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना दबा पड़ा है, वहां अमेरिका ने जो किया है उसे देखकर बड़े बड़े तानाशाह भी शर्मिंदा हो जाएं। अमेरिकी फोर्सेस ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसे हॉलीवुड की फिल्मों में भी सोचना मुश्किल है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को किसी आम मुजरिम की तरह हिरासत में ले लिया गया है। इसे गिरफ्तारी कहें या अपहरण, इस पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो है अमेरिका का ये रवैया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मादुरो को न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो आमतौर पर गैंगस्टर्स पर लगते हैं। लेकिन असल वजह कुछ और है। असल वजह है वो काला सोना यानी तेल जिस पर मादुरो कुंडली मारकर बैठे थे और अमेरिका को घुसने नहीं दे रहे थे। अमेरिका की इस हरकत ने रूस और चीन जैसे देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। पुतिन और शी जिनपिंग समझ रहे हैं कि अगर आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ऐसे उठाया जा सकता है तो कल उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का नहीं बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत का खुला प्रदर्शन है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस पूरे ड्रामे में सबसे खतरनाक एंट्री मारी है उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने।
किम जोंग उन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नाश्ते में मिसाइलें और डिनर में धमकियां खाते हैं, उन्होंने इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये दमनकारी नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी, और जब किम जोंग उन युद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करती। प्योंगयांग से आई खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर कोरियाई सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किम जोंग उन ने अपनी उन हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है जिनकी रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा है और जो अमेरिका के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसके शहरों को निशाना बना सकती है। किम ने साफ कहा है, मादुरो को रिहा करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बयान बताता है कि दुनिया अब दो गुटों में बंट चुकी है, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ वो देश जो अमेरिका की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। किम जोंग उनका ये स्टैंड सिर्फ माधुरो के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद के अस्तित्व को बचाने की एक कोशिश है। वो जानते हैं कि अगर आज वेनेजुएला नहीं बचा तो अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का ही होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपकी और हमारी जेब और देश के स्वाभिमान से जुड़ा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो कांड किया उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि अब उन्होंने तोपों का मुंह भारत की तरफ मोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक बयान में भारत को लेकर जो कहा है वो किसी दोस्त की भाषा नहीं, बल्कि एक ऐसे बॉस की भाषा है जो अपने कर्मचारी को धमका रहा हो। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं। उन्हें मुझे खुश करना चाहिए था। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, क्या इनके रिश्ते किसी एक व्यक्ति की खुशी या नाराजगी पर चलेंगे? ट्रंप ने साफ धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले कपड़े, दवाइयां, आईटी सर्विसेज, मसाले और हैंडीक्राफ्ट्स पर अमेरिका इतना टैक्स लगा देगा कि वो वहां बिक ही नहीं पाएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को डस्टबिन में डाल दे और वही करे जो व्हाइट हाउस से ऑर्डर आए। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि 2014 के बाद से गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। ट्रंप की इस बौखलाहट और गुस्से की असली वजह समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और उन आंकड़ों को देखना होगा जिन्होंने पेंटागन और व्हाइट हाउस की नींद हराम कर रखी है। चलिए, आपको डेटा की उस दुनिया में ले चलते हैं जहां भारत ने एक ऐसा चमत्कार किया है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बात है 2021-22 की, जब दुनिया कोरोना से उबर ही रही थी। उस वक्त भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से खाड़ी देशों यानी मिडिल ईस्ट पर निर्भर था। इराक हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था जो हमारी जरूरतों का करीब 24.5% पूरा करता था। सऊदी अरब 18.30% के साथ दूसरे नंबर पर था। उस समय रूस कहाँ था? रूस हमारी लिस्ट में कहीं नीचे पड़ा था, जिससे हम मात्र 2.10% तेल मंगाते थे। अमेरिका भी हमें करीब 8.90% तेल बेचता था, यानी हम डॉलर में पेमेंट करते थे और महंगी कीमतों पर तेल खरीदते थे। फिर आया फरवरी 2022 का वो महीना जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगा दिए। उन्हें लगा कि रूस का तेल कोई नहीं खरीदेगा और उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाया कि खबरदार, अगर रूस से तेल खरीदा तो। लेकिन यहीं पर भारत ने खेला वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत सरकार ने किसी के दबाव में आने की बजाय अपनी जनता का हित देखा। 2022 से 23 में भारत का रूस से तेल आयात 2.10% से उछलकर सीधे 19.10% पर पहुंच गया। दुनिया चिल्लाती रही, लेकिन भारत के तेल टैंकर रूस के बंदरगाहों से तेल भर भर कर लाते रहे और 2023-24 आते आते तो ये आंकड़ा 33.40% हो गया। अब जरा 2025 के ताजा हालात देखिए। आज भारत अपनी कुल तेल खपत का 35.10% हिस्सा अकेले रूस से मंगा रहा है। कहां 2% की मामूली हिस्सेदारी और कहां 35% का विशाल साम्राज्य। ये 17 गुना की बढ़ोतरी कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। इसका नतीजा ये हुआ कि इराक की हिस्सेदारी गिरकर 19.10% और सऊदी अरब की 14.00% रह गई। अमेरिका, जो भारत को तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहता था, उसका शेयर गिरकर 4.6% पर आ गया। यही वो दर्द है जो ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत ने न सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीदा,
बल्कि उसे अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस करके डीजल और जेट फ्यूल बनाया और फिर उसी अमेरिका और यूरोप को बेच दिया जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोगलापन देखिए। एक तरफ वो भारत को भाषण देते हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, इससे युद्ध को फंडिंग मिल रही है, और दूसरी तरफ वही यूरोप अपनी गाड़ियों और फैक्ट्रियों के लिए भारत से रिफाइंड तेल खरीद रहा है। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने भरी सभा में यूरोप का मुंह बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था, यूरोप एक दोपहर में जितना तेल रूस से खरीदता है हम उतना एक महीने में खरीदते हैं। लेकिन अब ट्रंप की वापसी के बाद ये दबाव एक नए और खतरनाक रूप में सामने आया है। ट्रंप का तर्क है कि भारत अनुचित व्यापार कर रहा है। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, इसीलिए अब अमेरिका भी भारत पर टैक्स लगाएगा। लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से घबराया हुआ है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और ये बात पश्चिमी देशों को खटक रही है कि कैसे एक एशियाई देश जिसे वो कभी स्पेरों का देश समझते थे आज उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल थ्रिलर में उत्तर कोरिया का रोल बहुत दिलचस्प और खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला तो अमेरिका के पास है, वहां की लड़ाई में किम जोंग उन क्यों कूद रहे हैं? बात दूरी की नहीं, विचारधारा और दुश्मनी की है। वेनेजुएला, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान और अब रूस, ये वो देश हैं जो अमेरिका विरोधी ब्लॉक का हिस्सा हैं। किम जोंग उनको लगता है कि अमेरिका एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है, पहले इराक, फिर लीबिया और अब वेनेजुएला। किम को डर है कि अगर उन्होंने अभी ताकत नहीं दिखाई तो कल अमेरिकी मरीन प्योंगयांग के तट पर उतर सकते हैं। इसलिए किम जोंग उन ने वेनेजुएला के मुद्दे को ग्लोबल बना दिया है। उनकी धमकियां हवाई नहीं होती। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करने की धमकी देने में कभी संकोच नहीं करते। उनका कहना है कि हम वेनेजुएला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये एक तरह का सिग्नल है कि अगर अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में आग लगाई तो उसकी लपटें एशिया में अमेरिका के दोस्तों जापान और दक्षिण कोरिया को भी जला देंगी। अब बात करते हैं अमेरिका की एक और चाल की, जो बताती है कि ट्रंप प्रशासन किस हद तक जा सकता है। खबर है कि ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने की इच्छा जताई है। ये कोई मजाक नहीं है। ग्रीनलैंड आर्कटिक में स्थित है और वहां दुर्लभ खनिजों का भंडार है। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए इन खनिजों पर कब्जा करना चाहता है। जब डेनमार्क ने इसका विरोध किया तो ट्रंप ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को घिनौना तक कह दिया था। अब सोचिए, जो अमेरिका अपने नाटो सहयोगी डेनमार्क के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, वो भारत के साथ क्या नहीं कर सकता। ये जमीन हड़पों और सत्ता पलटों वाली नीति ही है जिसने रूस और चीन को एक साथ आने पर मजबूर किया है। पुतिन और शी जिनपिंग देख रहे हैं कि अमेरिका अब किसी नियम कायदे को नहीं मानता, इसलिए वेनेजुएला के मुद्दे पर चीन ने बहुत सख्त बयान दिया है। चीन ने कहा है कि किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा लेना गुंडागर्दी है। चीन का यह बयान भारत के लिए भी एक इशारा है कि देखो, तुम्हारा तथाकथित दोस्त अमेरिका असल में कैसा है। ट्रंप की धमकी के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। क्या पीएम मोदी ट्रंप के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा सबसे ऊपर है। हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, खेती है, उद्योग हैं, सबको सस्ता तेल चाहिए। अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे तो देश में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। पेट्रोल 100 की जगह 150 रुपए लीटर हो जाएगा। खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। भारत सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगी। भारत अब अपनी करेंसी रुपये में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। हमने यूएई के साथ रुपये में तेल खरीदा है और रूस के साथ भी हम वैकल्पिक भुगतान तंत्र पर काम कर रहे हैं। ये डिसडॉलराइजेशन यानी डॉलर को हटाने की मुहिम ही अमेरिका की सबसे बड़ी दुखती रग है। अमेरिका की सारी ताकत उसके डॉलर में है। अगर दुनिया ने तेल के लिए डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, और भारत इसी दिशा में धीरे ही सही लेकिन मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। रूस और चीन इस वक्त भारत की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए तो उनका एंटी यूएस गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए पुतिन लगातार भारत को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस भारत को न सिर्फ सस्ता तेल बल्कि अत्याधुनिक हथियार, S-400 मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी भी दे रहा है।
रूस चाहता है कि भारत उसके खेमे में या कम से कम न्यूट्रल रहे। वेनेजुएला के मुद्दे पर भारत ने जो बयान दिया वो बहुत नापातुला था। भारत ने अमेरिका की आलोचना तो नहीं की, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान की बात कहकर अमेरिका के मिलिट्री एक्शन को खारिज जरूर कर दिया। लेकिन अब जब ट्रंप ने सीधे भारत की गर्दन पर हाथ रखने की कोशिश की है, तो भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। पर्दे के पीछे कूटनीति तेज हो गई है। भारतीय अधिकारी वॉशिंगटन में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाना खुद अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। हम भी अमेरिकी बादाम, सेब और बोइंग विमानों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं और अमेरिका को भारत जैसे बड़े बाजार को खोना बहुत भारी पड़ेगा। एक और दिलचस्प पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है वेनेजुएला से भारत का बढ़ता तेल व्यापार। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं, वहां से भी भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया है। 2023 से 24 में भारत ने अपनी कुल जरूरत का 0.6% और 2024 से 25 में 1% तेल वेनेजुएला से मंगाया है। ये आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये बताता है कि भारत अब किसी भी देश से तेल खरीदने में हिचकिचाएगा नहीं, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। भारत ने अपनी तेल की टोकरी में विविधता ला दी है। रूस, इराक, सऊदी, अमेरिका, वेनेजुएला, नाइजीरिया, मेक्सिको, हम सबसे खरीद रहे हैं। हम एक स्मार्ट बायर बन चुके हैं जो दुकान दुकान जाकर भाव तोल करता है और जहां सबसे सस्ता मिलता है वहीं से माल उठाता है। ट्रंप को यही बात बुरी लग रही है कि भारत अब उनकी मोनोपली यानी एकाधिकार को नहीं मान रहा। किम जोंग उन की धमकी ने इस पूरे मामले में आग में घी का काम किया है। अगर उत्तर कोरिया कोई मिलिट्री एक्शन लेता है या कोई मिसाइल जापान के ऊपर से दाग देता है, तो अमेरिका का पूरा ध्यान वहां बट जाएगा। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। जब अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हो, यूक्रेन में रूस से, मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास से और एशिया में चीन उत्तर कोरिया से, तो वो भारत के साथ नया पंगा लेने की स्थिति में नहीं होगा। ट्रंप भले ही बड़बोले हों, लेकिन वो भी समझते हैं कि चीन को रोकने के लिए उन्हें भारत की जरूरत है। इंडो पैसिफिक में बिना भारत के अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह धमकी सिर्फ एक बार्गेनिंग टैक्टिक यानी सौदेबाजी का तरीका है। वो डरा धमका कर भारत से कोई बड़ी डील हासिल करना चाहते हैं, शायद हथियारों की डील या कोई ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन मोदी सरकार की नेशन फर्स्ट पॉलिसी ने अब तक ऐसे हर दबाव को बेअसर किया है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो टैरिफ वॉर से पैदा हो सकता है। अगर मान लीजिए ट्रंप वाकई टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो इसका क्या असर होगा? भारतीय आईटी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को झटका लग सकता है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया है कि हम ऐसे झटकों को झेल सकते हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के तहत भारत में ही इतना उत्पादन और खपत हो रही है कि हम निर्यात पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। उल्टा अमेरिका के लिए यह महंगा सौदा साबित होगा। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। वॉलमार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो इन कंपनियों के शेयर बाजार में कोहराम मच जाएगा। इसलिए ट्रंप के सलाहकारों में भी इस बात को लेकर मतभेद है कि भारत के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाना चाहिए या नहीं। लेकिन कहानी में एक इमोशनल एंगल भी है। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया था। भारत ने इसका खंडन किया है। ये दिखाता है कि ट्रंप अपनी ही दुनिया में जीते हैं। वो कूटनीति को भी रियल एस्टेट के धंधे की तरह देखते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए वो करो। लेकिन देशों के रिश्ते ऐसे नहीं चलते। भारत और अमेरिका के रिश्ते रणनीतिक हैं, न कि व्यक्तिगत एहसानों पर टिके हुए। भारत ने रूस से तेल खरीदकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि अपनी जनता को महंगाई की आग से बचाया है। क्या एक चुनी हुई सरकार का यह धर्म नहीं है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे? अगर अमेरिका को इतनी ही दिक्कत है, तो वो भारत को रूस से भी सस्ता तेल ऑफर क्यों नहीं करता? वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी तेल कंपनियां मुनाफा कमाना चाहती हैं। तो फिर वो भारत से ये उम्मीद क्यों करता है कि हम अपना नुकसान करके अमेरिका को खुश करें? ये सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू ये भी है कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है, यानी अब दुनिया का कोई एक चौधरी नहीं रहा। अमेरिका की दादागिरी के दिन लद रहे हैं। ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। कई देश इसमें शामिल होने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। ये देश मिलकर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण से बाहर हो। वेनेजुएला,
रूस और ईरान, ये सब इसी नई व्यवस्था के स्तंभ हैं। भारत इस बदलाव का एक अहम हिस्सा है। हम किसी गुट में शामिल हुए बिना सबके साथ अपने रिश्ते बना रहे हैं। इसे कूटनीति की भाषा में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, लेकिन आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। मादुरो को हटाकर अमेरिका ने इस नई व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इससे वो और ज्यादा मजबूत होगी। देश अब और ज्यादा एकजुट होंगे। अंत में ये समझना जरूरी है कि आगे क्या हो सकता है। क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा? किम जोंग उन की धमकियां अक्सर घरेलू दर्शकों के लिए होती हैं, लेकिन इस बार उनका टोन बहुत अलग है। वो जानते हैं कि अमेरिका कमजोर हो रहा है और यही मौका है उस पर दबाव बनाने का। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री बेस बनाया या वहां की तेल कंपनियों पर कब्जा किया, तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि वेनेजुएला एक नया सीरिया या यूक्रेन बन जाए, जहां महाशक्तियां आपस में लड़े। और भारत को बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को भी बचाना है। ये एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन जिस तरह से हमारे विदेश मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में संकटों का सामना किया है, उससे उम्मीद है कि भारत इस चक्रव्यूह से भी सुरक्षित निकल आएगा। तो दोस्तों, ये थी उस महासंग्राम की पूरी और विस्तृत कहानी जो इस वक्त दक्षिण अमेरिका से लेकर एशिया तक फैली हुई है। ये लड़ाई सिर्फ तेल के कुओं या टैरिफ के प्रतिशत की नहीं है। ये लड़ाई है वर्चस्व की, स्वाभिमान की और आने वाले कल की। ट्रंप की धमकी भारत के संकल्प की परीक्षा है। किम जोंग उनका गुस्सा अमेरिका के लिए चेतावनी है और मादुरो की गिरफ्तारी दुनिया के लिए एक सबक है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेगा, चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों न खड़ा हो। 35% रूसी तेल का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि भारत की रीढ़ की हड्डी की मजबूती का सबूत है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की धमकी के आगे भारत को झुकना चाहिए? क्या हमें रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, या फिर भारत को अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? और क्या किम जोंग उनकी धमकी दुनिया को वाकई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है? अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की नेवी ने हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों का एक ऐसा जाल तोड़ा है जिसकी भनक भी बीजिंग को नहीं लगी, और कैसे भारत अब समुद्र के रास्ते चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली खबरें और असली सच आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।